हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मन्नू मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि टॉप म्यूचुअल फंड्स जो कि 2024 में आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेलिंग बताऊँ कि आप कैसे-कैसे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाय कैटेगरीज़ बताऊँगा टॉप म्यूचुअल फंड्स और आपको रिटर्न के साथ बताऊँगा, तो आप ये वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको पूरा डिटेल बता दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कैटेगरी में आता है वो है इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आप सेफ चलना चाहते हैं कि मतलब आपके पास टाइम फ्रेम ज़्यादा नहीं है, मतलब 4 से 5 साल तक है और आप उसके बाद आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो आप इसमें इंडेक्स फंड की तरफ जा सकते हैं। इंडेक्स फंड थोड़ा ज़्यादा सेफ चलता है क्योंकि होता क्या है कि इसमें टॉप की 50 कंपनीज़ होती हैं। तो टॉप की 50 कंपनीज़ उनके डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वो आप और उनके इंटरेस्ट देने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। मतलब उनका जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर देखें तो उनका 10 से 15% के बीच में ही मिलता है आपको। तो अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो आपके पास अगर टाइम फ्रेम बहुत कम है, मतलब 3 से 5 साल तक है और आपको उसके बाद पैसे निकालने हैं, आपको उसके बाद जरूरत ही जरूरत है, तो तब आप इंडेक्स फंड में जा सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा सेफ होता है और आपको रिटर्न जो है वो 10 से 15% के बीच में ही कंपाउंडेड रिटर्न एनुअली मिल जाता है। तो ये हो गया। तो आप किस निफ्टी मतलब इंडेक्स फंड में आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, क्योंकि इसमें अगर देखिए 10 साल में 14 से 15% तक आपको इंटरेस्ट मिल रखा है कंपाउंडेड एनुअली और एक्सपेंस रेशियो भी 0.21% है। और सेकंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें भी आपको 15% तक इंटरेस्ट मिला है। देखिए इनमें ऑलमोस्ट सब सेम ही आपको इंटरेस्ट मिलता है सब में। रीजन ये होता है कि इसमें टॉप 50 कंपनीज होती हैं, तो फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो चेंजेस नहीं करते। तो वही जो होते हैं उसमें वही हो रखा है, मतलब जो 50 में रहता है, अगर मान लीजिए जो 50th नंबर है उसमें कुछ घटा हुआ वो नीचे आ गया तो वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है वो, और जो 51 वाला वो 50 पे आ जाता है। मतलब चेंजेस वो अपने मार्केट के हिसाब से होता रहता है। तो फंड मैनेजर को इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, तब इसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़े कम है। आप देख सकते हैं 0.17%, किसी में 0.21% रहता है। तो हो गया सेकंड, मैंने आपको बता दिया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। फोर्थ थर्ड जो है वो है एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50। तो इसमें भी आप देखेंगे वही 15% तक इंटरेस्ट मिलता है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे इंडेक्स फंड है तो इसमें बराबर के पे आपको इन्वेस्टमेंट मिले, मतलब बराबर के ही रिटर्न मिलते हैं लगभग। और जो चौथा है वो है एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। इसमें एक्सपेंस रेशियो 0.18% है और इंटरेस्ट वही 14 से 15% तक है लॉन्ग रन में 10 ईयर्स में। फिफ्थ जो है वो है आपका एच डी एफ सी इंडेक्स फंड। तो एच डी एफ सी इंडेक्स फंड अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप ये जो चार जो मैंने आपको बता दिया है, ये जो चार आप इंडेक्स फंड को कंसिडर कर सकते हैं। और मेरा जो सजेशन रहेगा, मतलब फाइनेंशियली मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा रिसर्च करके ही खुद इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो सबसे पहला है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और सेकंड मेरा एस बी आई निफ्टी इंडेक्स फंड रहेगा। ये दोनों सजेशन। रीजन ये रहेगा कि अगर आप रिटर्न देखें तो यूटीआई निफ्टी 50 का रिटर्न 1% थोड़ा ज्यादा है सबसे, 15 पॉइंट कुछ आ जाता है। और अगर आप एस बी आई का देखें तो उसका भी उसी के बराबर और एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू अदर्स। सबका 0.21 या 22% है, इसका 0.18% है। मतलब भले ही 0.04% में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर आप मतलब सारे में आपको लगभग सेम ही रिटर्न मिलेंगे, तो इसमें 0.04% का आपको फायदा हो जा रहा है, तो क्यों आप उसमें जाएं। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इंडेक्स फंड में, अगर आपके पास टाइम फ्रेम बहुत कम है। और अब दूसरी कैटेगरी आ गया आपका लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड में और इंडेक्स फंड में ये डिफरेंस होता है कि लार्ज कैप फंड में बड़ी कंपनीज भी होती हैं, इंडेक्स फंड में भी बड़ी कंपनीज होती है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि इंडेक्स फंड में टॉप 50 कंपनीज होती हैं, टॉप की कुछ कंपनीज होती हैं, लेकिन लार्ज कैप फंड में 80% टॉप की कंपनीज होती हैं, बाकी की 20% वो मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज, मतलब जो मिड वेज कंपनी होती है या स्मॉल कैप कंपनीज जो छोटी कंपनीज होती है उसमें लगाते हैं पैसा, ताकि आपको इंडेक्स फंड से थोड़ा 2 से 3% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट, मतलब दे सके। मतलब जैसे कि आपको इंडेक्स फंड में 14 से 15% मिल जाता है, तो लॉन्ग रन में आपको इसमें देखेंगे तो 16 से 17 या 18% तक मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं लार्ज कैप फंड में। तो टॉप लार्ज कैप फंड में आपका अगर टाइम फ्रेम 6 से 7 साल का है, और अगर आप मतलब 5 से 8 साल मान सकते हैं, 5 से 8 साल के बीच में आपका टाइम फ्रेम है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो टॉप फंड है वो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। तो बेसिकली आप इसमें देखिए कि रिटर्न जो है 10 साल में, तो 10 साल का जो रिटर्न है वो है 16% के करीब।
तो कैटेगरी में देखें तो 13% है, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा रिटर्न है और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी 0.48% है। तो अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो कोई ज़्यादा नहीं है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो पहला हो गया आपका कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड और दूसरा हो गया आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड का अगर आप ऑल टाइम देखें तो उसमें भी आपको 16% के करीब इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ये आप सेकंड में ये देख सकते हैं। थर्ड में आप कंसिडर कर सकते हैं कोटक का ब्लू चिप फंड। तो कोटक का ब्लू चिप फंड अगर आप देखिए ऑल टाइम, तो इसमें भी वही 16% तक आपको इंटरेस्ट मिल रखा है। देखिए ये सारा लगभग सेम ही मिल जाता है, तभी मैं आपको कहता हूँ कि आप इनमें से एक फंड चूज करिएगा। ये नहीं कि मतलब इसमें दो दो या तीन आपने फंड एक जैसा चूज कर लिया, तो बात तो एक ही हो जाएगी। मतलब मान लीजिए अभी मैंने आपको कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड बताया फर्स्ट पे, सेकंड पे मैंने आपको एक्सिस ब्लू चिप फंड बताया, आपने दोनों में ही इन्वेस्ट कर दिया तो बात एक ही होगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्योंकि आपने डाइवर्सिफाई नहीं करा, ओवरलैप हो गया आपका पोर्टफोलियो। तो ओवरलैप नहीं करना है आपको, कैटेगरी में एक ही चीज लेना है। मतलब जैसे कि आपने लार्ज कैप कैटेगरी चूज किया तो उसमें एक फंड चूज करिए। मैं आपको टॉप के 5 फंड बता रहा हूँ। पहले कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड सेकंड में है, थर्ड में है कोटक ब्लू चिप फंड और फोर्थ में है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और फिफ्थ में आपका मीरा एसेट लार्ज कैप फंड। तो इनमें जो आपको इंटरेस्ट लगभग वही 16 से 17% तक मिल जाता है लॉन्ग रन में। और जो इंडेक्स फंड मैंने आपको बताया 14 से 15%, मतलब इसमें 2 से 3% ज्यादा मिल जाता है। इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसमें 10 से 20% जो एलोकेशन होती है वो छोटी कंपनी की शेयर्स होते हैं। तो इसीलिए आपको इसमें रिटर्न थोड़ा सा हाई मिलने के चांसेस बढ़ जाता है। तो ये हो गया, अगर आपका टाइम फ्रेम 5 से 8 साल के बीच में है तो आप लार्ज कैप फंड में जा सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। अब तीसरा कैटेगरी हो गया आपका मिड कैप फंड। ठीक है। तो मिड कैप फंड क्या होता है, ये मिडिल बेस्ड कंपनी होती है। मतलब ये फ्यूचर में आपको लार्ज कैप बनने के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। 10 से 15 या 20 साल बाद आप देखेंगे तो ये इनमें से कोई कंपनी लार्ज कैप कंपनी बन जाती है। लार्ज कैप मतलब जैसे अभी बड़ी कंपनीज हो गई, जैसे टाटा हो गया आपका, अभी रिलायंस हो गया आपका, अदानी हो गया। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो बनने के इनके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वो मिड कैप कंपनीज बेसिकली होते हैं। तो उसमें कौन सी कंपनी सबसे टॉप में हो जाती है, उसमें कौन सी मतलब म्यूचुअल फंड में आपको बताता हूँ टॉप में। सबसे पहला है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड। तो इसका अगर रिटर्न देखेंगे, ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे, तो 20% के करीब रिटर्न है। कैटेगरी में लगभग बराबर ही है, तो 20% तक रिटर्न दिया है। देखिए इसमें रिस्क ही ज्यादा आ जाता है। और आपका टाइम फ्रेम मैंने बताना भूल गया हूँ। टाइम फ्रेम अगर आपका 7 से 10 साल के बीच में अगर आपका टाइम फ्रेम है, 7 से 10 साल, तो आप मिड कैप फंड में जा सकते हैं। मतलब आप 7 से 10 साल तक पैसे नहीं निकालेंगे तो आप मिड कैप फंड में जा सकते हैं। तो 10 साल तक अगर मान लीजिए, तो इसमें आपको मैंने पहले बता दिया पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, इसमें आपको 20% तक इंटरेस्ट मिल सकता है आपको 10 साल तक। तो सेकंड हो गया आपका एक्सिस मिड कैप फंड। इसमें भी आपको अगर ऑल टाइम रिटर्न देखे, तो मैं ऑल टाइम रिटर्न देखा तो मुझे ये दिख रहा है 20%, इसमें भी 20% ही आपको मिल रहा है। तो कैटेगरी के लगभग बराबर ही है। और जो तीसरा है वो आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो है उसका जो है 24% तक आपको इंटरेस्ट दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना तगड़ा है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा हाई है। तो आप इसमें रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। इसलिए मैंने थर्ड पे रखा है, क्योंकि इसमें जो रिस्क है बहुत ज्यादा है। क्योंकि इन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो में थोड़ा ज्यादा स्मॉल कैप भी एलोकेट कर रखा है। तो स्मॉल कैप ज्यादा एलोकेट एलोकेट होने के कारण अगर मिड कैप है तो मिड कैप में लगाइए, तो स्मॉल कैप में थोड़ा सेंस कम बन जाता है। तो थोड़ा आप देख लीजिएगा, थोड़ा रिसर्च करिएगा, क्योंकि रिस्क और कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा ज्यादा हाई है इसका। और चौथा जो हो गया आपका वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है। तो ये बेसिकली इसका जो रिस्क है उनका जो एवरेज है, और अगर आप रिटर्न देखें 21% तक आपको रिटर्न मिल रखा है। तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। तो चौथा आपका ये हो गया और पांचवा आपका हो गया इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड में देखिए तो इसने बहुत ही अच्छा खासा रिस्क और रिटर्न एडजस्ट करके आपको 22% तक दिया है। तो आप इन पांचों को कंसिडर कर सकते हैं मिड कैप फंड में। और अगर आपका टाइम फ्रेम, मैंने आपको भी जैसे बताया, टाइम फ्रेम अगर आपका 7 से 10 साल तक है। अब आपका जो एक और कैटेगरी आ जाता है वो है स्मॉल कैप फंड। देखिए स्मॉल कैप फंड, अभी जो इंडिया है ना वो डेवलपिंग नेशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्मॉल कैप फंड में बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल है। अगर आपके पास टाइम फ्रेम 10 से 15 साल के बीच है, या 10 से 14 साल या 13 साल मान लीजिए, मतलब मिनिमम आपका 10 साल तो है ही। 10 साल तक अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं स्मॉल कैप फंड में, तो इसमें अगर आप पुराने डेटा देखेंगे तो 80 से 90% चांस है, 90 के 95% चांस है कि आपको 20 से 25% तक रिटर्न मिल सकता है। 90 से 95% चांस है, अगर आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं। तो इसलिए मैंने आपका टाइम फ्रेम इसमें दिया है 10 से 14 साल तक।
या 15 साल तक आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम फ्रेम है, तो आप इसमें एसआईपी कर सकते हैं। तो टॉप स्मॉल कैप फंड के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये जो टॉप फंड मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसमें रिसर्च करके करिएगा। ये नहीं कि आप आँख बंद करके मैंने बता दिए तो आप इन्वेस्टमेंट कर दिए। लेकिन मैं आपको बस बता रहा हूँ कि पास्ट रिटर्न के हिसाब से कि कौन-सा अच्छा खासा रिटर्न दे देता है और कौन-सा अच्छा खासा रिस्क एडजस्ट करके रिटर्न देता है। बाद फ्यूचर में फंड मैनेजर भी चेंज होते हैं, उसके बाद फंड्स में भी जो एलोकेशन है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस आ जाते हैं, उसमें भी रिटर्न वेरी कर जाता है। तो इसीलिए आप थोड़ा रिसर्च करके ही करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड ये सबसे टॉप में रहता है, क्योंकि इसका जो रिस्क और रिटर्न जो एडजस्ट कर रखा है ना, इसे बहुत तगड़ा कर रखा है, इसलिए सबका फेवरेट स्मॉल कैप फंड है वो एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसमें 25% तक कंपाउंडेड रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा रिटर्न है। तो सबसे पहला आपको बता दिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड। दूसरा हो गया कोटक स्मॉल कैप फंड। तो कोटक स्मॉल कैप फंड में अगर आप देखें, तो इसने 21% तक आपको रिटर्न दिया है लॉन्ग रन में, कम से कम 10 साल में। तो देख सकते हैं कितना अच्छा खासा, इसने भी अच्छा खासा रिस्क और रिटर्न को एडजस्ट करके दिया है। तो बेसिकली ये जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड और जो कोटक स्मॉल कैप फंड में अगर आप इसमें प्रॉपर्ली इनके जो पोर्टफोलियो देखेंगे, मतलब इनका जो फंड्स है उसके देखेंगे, तो इनका जो एलोकेशन है वो मिड कैप फंड में थोड़ा ज्यादा है। मिड कैप फंड में ज्यादा मतलब नॉर्मल है। तो नॉर्मल अगर इसमें है, तो थोड़ा सा इन्होंने रिस्क को एडजस्ट कर रखा है। तो इसीलिए ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक रिटर्न दे देते हैं, उसको रिस्क और रिटर्न को एडजस्ट करके। अब तीसरा जो है वो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, स्टेट बैंक का। तो स्टेट बैंक का जो स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इसने 26% तक आपको इंटरेस्ट दे रखा है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट लॉन्ग रन में। तो 26% तक इसका इंटरेस्ट है। उसके बाद तीसरा आपको बता दें, चौथा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। इसमें आपको रिटर्न जो मिल रखा है वो है ऑल टाइम 18.81%। और ये जो है इसमें थोड़ा रिटर्न कम है और थोड़ा रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो इसमें मेरा सजेशन थोड़ा कम रहेगा आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड में। तो आप ये टॉप 3 जो मैंने आपको बता रखा है वो आप कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। एचडीएफसी स्मॉल कैप में इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने सारा एलोकेशन स्मॉल कैप फंड में कर रखा है और मिड कैप में थोड़ा बहुत कर रखा है। तो आप देखिए इसमें जो रिटर्न है वो 21.1% है। तो मेरा जो सजेशन रहेगा, जो आप खुद रिसर्च करके करिएगा, लेकिन मेरा जो मैंने जो पास्ट रिटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड, उसके ये तीनों में आप जा सकते हैं। उसके अलावा भी ये जो मैंने नीचे के दो बताए, जैसे आईसीआईसीआई बताया, प्रूडेंशियल, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड बताया, उसके अलावा भी आप देखेंगे कई सारे स्मॉल कैप फंड है जो कि अभी रिसेंटली आया, मतलब 2 से 3 साल, तभी उसका डेटा अच्छा नहीं है और डेटा उसका अच्छे से पता नहीं है, इसीलिए उसमें मैंने इसमें बता नहीं रखा है। लेकिन आप उस पर भी रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड है। क्वांट का देखिए मैं आपको बताऊंगा कि क्वांट बहुत ही फेमस है, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन के तौर पे चल रहे हैं तो क्वांट को आप सिलेक्ट मत करिए। शॉर्ट टर्म में अगर 3 4 साल 5 साल का देख रहे हैं, तो थोड़ा रिस्की, बहुत ज्यादा हाई रिस्क हो जाता है उसमें, क्योंकि आपको उसमें मैं देखता हूँ कि यार 48% 45% तक रिटर्न मिल जाता है। तो उसके हिसाब से अगर आप लॉन्ग रन में क्वांट स्मॉल कैप का देखें तो थोड़ा बहुत कम हो जाता है, थोड़ा रिस्क भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा सा रिस्क को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप वो क्वांट को छोड़ के आप कैनरा रोबेको या फिर आप बैंक ऑफ इंडिया को भी देख सकते हैं। और कैनरा आप क्वांट को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये आपका आपका टोटली डिपेंड करता है आप पे। आप इस पे रिसर्च करिए, आप अच्छे से जानिए, क्योंकि ये टॉप क्लास स्मॉल कैप फंड्स है। तो आप इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गए पूरी कैटेगरीज के बारे में। अब जो कैटेगरी बच गई है वो हो गया फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है कि इसमें इनका जो एलोकेशन होता है इस तरीके से, जैसे 25% ये लार्ज कैप फंड में लगाते हैं, मतलब बड़ी कंपनीज, 25% ये अपनी मीडियम बेस कंपनी लगाते हैं, 25% ये स्मॉल कैप में लगाते हैं, 25% ये मिक्स मिक्स करके पता नहीं कहाँ कहाँ से फंड लगा देते हैं। ठीक है, सारा मिक्स कर करके इधर उधर से डेब्ट वेब्ट पता नहीं इधर उधर की चीजें भी लगा देते हैं, मतलब जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, ये लगाते हैं, कुछ कुछ नहीं लगाते, इन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये अपना प्रॉपर डाइवर्सिफाई कर देते हैं। और इनमें सबसे खास बात होता है कि फंड मैनेजर को ना बहुत छूट होती है। मतलब ये, जैसे आपको बताया मैंने अभी, लार्ज कैप फंड, तो उसमें लार्ज कैप एलोकेशन होना जरूरी ही जरूरी है। उसमें ये नहीं कि आपने कहीं मिड कैप घुसा दिया ज्यादा, स्मॉल कैप घुसा दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जो फ्लेक्सी कैप है इसमें कुछ भी कर सकता है मैनेजर अपने हिसाब से। वो स्मॉल कैप पूरा ले सकता है, वो अपना मिड कैप पूरा उसमें डाल सकता है। तो लेकिन उसमें भी सेबी ने अपना लिमिटेशन दे रखा है, लेकिन फिर भी उनमें उनके पास अच्छा खासा ऑप्शन आ जाता है जो मैनेजर्स होते हैं। तो इसमें जो टॉप होता है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के अगर आप देखें, ये टॉप क्लास फंड है सबसे फ्लेक्सी कैप में। और इसने कंसिस्टेंटली अपने कैटेगरी को बीट किया है। अगर आप देखें तो अगर आप देखें इसकी 21% तक रिटर्न है और कैटेगरी इसके 17% है। तो
बहुत ही अच्छा खासा इसने बीट कर रखा है और कंसिस्टेंटली बीट कर रखा है, और ये सबसे टॉप क्लास फ्लेक्सी कैप फंड में है और सबसे टॉप क्लास म्यूचुअल फंड में माना जाता है। और इसने रिटर्न भी बहुत अच्छा खासा दिया है, जैसे कि आप देखा, जो सबसे पहले तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ही रहेगा। अब सेकंड में जो आपका आ गया वो है पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। तो पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें अगर आप रिटर्न देखें, और एक और चीज मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपको बताना भूल गया कि उनमें थोड़ा बहुत फॉरेन इक्विटी होती है, भले ही वो कम हो गया। और अब मतलब पहले जैसा नहीं है, क्योंकि जो सेबी ने है वो उन्होंने गाइडलाइन प्रोवाइड करवाया कि आप फॉरेन की इक्विटीज इसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें हमें एक्स्ट्रा टैक्स देने पड़ते हैं। आपको पता है कि आपको जब आप फॉरेन के कुछ स्टॉक्स लेते हैं तो आप एक्स्ट्रा टैक्स देते हैं। तो यहाँ पे आप बिना टैक्स देके आपको फॉरेन की आपको इक्विटी मिल जाती है, तो इसीलिए उन्होंने ये गाइडलाइन लगाया है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत उनका एलोकेशन कम हो गया, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने रिटर्न अच्छा खासा दिया है। अब सेकंड जो मैंने आपको बताया कि पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है, ये अगर आप देखें तो इनका जो रिटर्न है वो 22% के करीब है, और कैटेगरी जो है वो 17% रिटर्न होता है, तो इसके 22%, तो 22% बहुत अच्छा खासा रिटर्न है। और लेकिन अगर आप इनका 10 साल तक देखें पीजीआईएम इंडिया, तो इसने कैटेगरी को बीट नहीं किया है, इन्होंने 15% तक दिया है। तो ये चीज मुझे थोड़ा अजीब लगी। और जो पीजीआईएम इंडिया, जो पराग पारिक है, उसने 21% दिया है, तो बहुत ही डिफरेंस है। सो सेकंड, आप मैंने सजेशन आपको दिया पीजीआईएम, और थर्ड जो हो गया आपका कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। लेकिन कैनरा रोबेको को अगर आप देखें तो उनका भी यही 16% के करीब ही इंटरेस्ट है। और कैटेगरी एवरेज तो कोई कैटेगरी को बीट नहीं कर पा रहा है फ्लेक्सी कैप फंड में, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि सारे के सारे अगर आप देखें तो 17% तक कैटेगरी है का रिटर्न है, और ये सारे जो फंड है वो आपको 15% तक दे रहे हैं। और अगर आप पराग पारिक का देखें तो पराग पारिक 20% तक दे रहा है, और 21% तक छू रहा है अगर 10 साल में, तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है फ्लेक्सी कैप, मतलब पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में देखे तो। उसके बाद तीसरा हो गया आपको कैनरा रोबेको, चौथा हो गया आपका फ्लेक्स एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड। तो एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड जो है, इसका अगर आप रिटर्न देखिए 10 साल में, तो इसने भी वही 15% ही दिया है, तो ये भी वैसा ही है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। और उसके बाद जो हो गया आपको लास्ट वाला जो है वो है एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसका जो है रिस्क बहुत ज्यादा है, और रिटर्न इसलिए रिस्क थोड़ा ज्यादा ले रखा है, इसलिए रिटर्न इसका कैटेगरी के बराबर मिल जाता है 17%। तो मेरा जो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि जो पांचों फंड मैंने आपको बताया फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, तो सबसे बड़ा जो सबसे तगड़ा जो है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में कैटेगरी को तो तगड़ा बीट कर रखा है, रिस्क रिटर्न भी बहुत अच्छा खासा दे रखा है, रिस्क बहुत कम है और रिटर्न भी बहुत अच्छा खासा है, और बहुत ही मतलब टॉप क्लास मुझे अभी ये फंड लगा है। लेकिन ये नहीं कि पास्ट रिटर्न पे भी फ्यूचर रिटर्न डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन आप कंसिडर इसको कर सकते हैं, आप खुद रिसर्च करके करिएगा। तो ये हो गया फ्लेक्सी कैप फंड के टॉप टॉप कैटेगरीज मैंने आपको बता दी। तो मैंने आपको पूरी कैटेगरीज के हिसाब से टॉप क्लास म्यूचुअल फंड के बारे में बता दिया है। तो आप खुद रिसर्च करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अच्छे खासे म्यूचुअल फंड बताए हैं, जो आप अगर एसआईपी करते हैं तो फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, जैसे मैंने आपको बताया टाइम फ्रेम। अब मैंने आपको फ्लेक्सी कैप का टाइम फ्रेम शायद मैं बताना भूल गया, तो फ्लेक्सी कैप का टाइम फ्रेम वही रहेगा 7 से 10 साल तक मान सकते हैं फ्लेक्सी कैप को। सबसे ज्यादा रिस्की आपका होता है स्मॉल कैप फंड, तो ये मैंने आपको बताया 10 से 15 साल तक आप स्मॉल कैप फंड, उसके बाद मिड कैप में 7 से 10 साल तक आप मान सकते हैं। फ्लेक्सी कैप को भी आप कंसिडर मिड कैप फंड के बराबर ही कर सकते हैं, और लार्ज कैप को आप 5 से 8 साल के बीच में मान सकते हैं, क्योंकि लार्ज कैप फंड थोड़े कम रिस्की हो जाते हैं, और इंडेक्स फंड आप 5 साल तक मान सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स फंड सबसे कम रिस्की हो जाते हैं। और अगर आप और भी कम रिस्की में जाना चाहते हैं, जैसे कि आपको मैंने ये चीज नहीं बताई कि हाइब्रिड फंड हो गया। तो हाइब्रिड फंड बेसिकली क्या होते हैं कि आपने सुना होगा कि जो 50% वो होते हैं उनमें इक्विटी होती है, और 50% उनमें डेप्ट होता है, या फिर कैश के फॉर्म में होता है। तो डेप्ट बेसिकली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड हो जाते हैं, या गवर्नमेंट फिक्स डिपॉजिट हो गया, या गवर्नमेंट का कोई भी बॉन्ड हो गया, या कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया, जिसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, तो वो टोटली सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क नहीं होता है, तो उसमें डेप्ट उसको कहते हैं। तो बाकी जो 50% वो अपना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि 15%, 16%, कोई कोई 20% तक दे देते हैं, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी जो होती है वो 8 से 14% की होती है। तो कभी कभार अगर टाइम ठीक ठाक चल रहा है तो आपको 13 से 14% मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं चल रहा है, अगर खराब भी चल रहा है, तो आपको 8 से 10% के बीच में मिलता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये ओवरऑल मैंने आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा डिटेल बता दिया है। तो आप इस ये वीडियो देख के आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद रिसर्च करिए किस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए, ये नहीं किसी बातों पे आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो बताया ये सारे पास्ट रिटर्न के हिसाब से बताया, और पास्ट रिटर्न टोटली
फ्यूचर रिटर्न ये सेम नहीं होते। मतलब फ्यूचर में ये कोई दूसरा फंड भी आपको दिखेंगे, आगे दिखेगा। तो इसीलिए आप अपना रिसर्च करके करिएगा, उसमें कौन-सी कंपनीज़ क्या है इसके अंदर, वो देख के करिएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।